हे दोस्तों, आज के इस एकदम धमाकेदार और हाई एनर्जी टेक एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई नया गैजेट अनबॉक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एनालाइज करने वाले हैं भारत के अल्टीमेट नेचुरल मदरबोर्ड को। जी हाँ, हमारी मेगा नदियाँ। ये नदियाँ इस पूरे विशाल नेटवर्क की जीवनदायिनी हैं, हमारी कूलिंग और पावर सप्लाई हैं। अगर ये लाइफलाइंस कटी तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम क्रैश। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार नेचुरल नेटवर्क के कोर में डाइव करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं हमारे आज के टेक लाइनअप पर। सबसे पहले देखेंगे सिस्टम आर्किटेक्चर, फिर बात होगी हमारे नॉर्थ के फ्लैगशिप मॉडल्स की। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पावर हाउस के फीचर्स चेक करेंगे, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और लास्ट में सिस्टम बग्स और हमारा फाइनल रिव्यू। सेक्शन 1, भारत का अल्टीमेट मदरबोर्ड। तो चलिए सबसे पहले इसके सिस्टम आर्किटेक्चर पर नजर डालते हैं। सेक्शन 2, फ्लैगशिप मॉडल्स गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये हैं हमारे अल्टीमेट हैवीवेट्स। चलिए इन पावरफुल नॉर्दर्न मॉडल्स को जरा करीब से देखते हैं। इमेजिन कीजिए 2525 किलोमीटर्स। जी हाँ, ये हमारे गंगा सिस्टम की टोटल रेंज है। गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होकर सीधे बंगाल की खाड़ी तक ये एक सीमलेस कनेक्टिविटी देती है। मार्केट में सबसे लंबी और सबसे तगड़ी कवरेज इसी मॉडल की है, इसमें कोई शक नहीं। जरा इस स्पेसिफिकेशन शीट को देखिए। जहां गंगा हमें 2525 किलोमीटर की रेंज दे रही है, वहीं हमारा दूसरा मॉडल ब्रह्मपुत्र, भाई साहब इसकी टोटल रेंज 2900 किलोमीटर है। हालांकि इंडिया में इसका इस्तेमाल सिर्फ 916 किलोमीटर तक ही लिमिटेड है, लेकिन अगर आप इसके वॉल्यूम और मैक्सिमम डिस्चार्ज रेट की बात करें ना, तो ब्रह्मपुत्र लिटरली एक बीस्ट है, एकदम टॉप नॉच थ्रूपुट देता है। सेक्शन 3, प्रायद्वीपीय पावर हाउस गोदावरी और नर्मदा। ये वो मिड रेंज मॉडल्स हैं जो सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इनकी बैटरी लाइफ थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। अब देखिए, इन दोनों प्रणालियों का सबसे दिलचस्प आर्किटेक्चरल डिफरेंस इनकी पावर सप्लाई में है। हमारी हिमालयन नदियां है ना, एकदम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह हैं। ग्लेशियर से इनको 24 घंटे पावर मिलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रायद्वीपीय नदियां पावर सेविंग मोड पर चलती हैं। मतलब ये पूरी तरह से मौसमी मॉनसून की रिचार्जिंग पर डिपेंड करती हैं। लेकिन इनकी खूबियां बहुत ही शानदार हैं। गोदावरी को ही देख लीजिए, 1465 किलोमीटर्स की रेंज के साथ इसे दक्षिण गंगा का टाइटल मिला हुआ है। और नर्मदा का फीचर तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, रिवर्स फ्लो। जहां ज्यादातर मॉडल्स ईस्ट की तरफ बहते हैं, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होते हुए सीधे वेस्ट की तरफ अरब सागर में जाके मिलती है। कमाल की नेचुरल इंजीनियरिंग है यार। सेक्शन 4, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और एड ऑन। अब उन पोर्ट्स और एक्सटेंशंस की बात करते हैं जो हमारे बेस मॉडल्स को अपग्रेड करते हैं। कोई भी बेस मॉडल बिना तगड़े एक्सटेंशंस के पावरफुल नहीं होता ना, है ना? यमुना को देखिए, ये गंगा सिस्टम में 1376 किलोमीटर्स का एक हेवी एक्सटेंशन जोड़ देती है। फिर है पंचप्रयाग। ये 5 हाई स्पीड कनेक्टिविटी नोड्स हैं जो इस सिस्टम को एक डीप लेगसी और कल्चरल सपोर्ट देते हैं। उधर गोदावरी के पास प्राणहिता नाम का एक जबरदस्त कॉम्बो एड ऑन है, और कृष्णा नदी तुंगभद्रा नाम के डुअल कोर एक्सटेंशन के साथ आती है। जरा इस मार्केट शेयर वाले चार्ट पर नजर डालिए। गंगा बेसिन का डोमिनेंस साफ दिख रहा है ना? इसने सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा एक्वायर कर रखा है। उसके बाद सिंधु बेसिन और फिर गोदावरी का नंबर आता है। ये साफ बताता है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ने से पहले हमारे आज के डेटा स्पॉन्सर को एक क्विक शाउट आउट, जिनके सटीक डेटा और मैनुअल्स की वजह से हम ये तेज तर्रार टेक एक्सप्लेनर आप तक ला पा रहे हैं। तो चलिए वापस अपने हार्डवेयर रिव्यू पर लौटते हैं। सेक्शन 5, सिस्टम बग्स, प्रदूषण और सूखा। अब आते हैं सबसे सीरियस टॉपिक पर, ओवरहीटिंग और मालवेयर। देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले है सिस्टम ओवरलोड, जैसे ब्रह्मपुत्र में मॉनसून के टाइम भयंकर बाढ़ आ जाती है। फिर है सबसे खतरनाक मैलवेयर, यमुना और गंगा का इंडस्ट्रियल प्रदूषण। लिटरली ये कचरा एक वायरस की तरह हमारे सिस्टम को खा रहा है। इसके अलावा हीटिंग इश्यूज भी हैं। अनियंत्रित डैम्स की वजह से गोदावरी जैसी नदियां सूख रही हैं। और हाँ, जंगलों के कटने से जो भारी सिल्टिंग हो रही है ना, उससे हमारे बेसिन का स्टोरेज लॉस हो रहा है। सेक्शन 6, अंतिम रिव्यू और रेटिंग्स। तो इन सब तगड़े फीचर्स और खतरनाक बग्स को देखने के बाद क्या है हमारा फाइनल वर्डिक्ट?
अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात करें तो इस सिस्टम का लेगेसी सपोर्ट यानी हमारा कल्चरल कनेक्शन एकदम अनमैच्ड है। हाइड्रो पावर जनरेशन और इरिगेशन का हाई कैपेसिटी कूलिंग सब कुछ टॉप क्लास है। लेकिन इसके कॉन्स काफी डराने वाले हैं। प्रदूषण रूपी क्रिटिकल मालवेयर सिस्टम को करप्ट कर रहा है और नदियां सूखने से इनकी बैटरी लाइफ तेजी से गिर रही है। कुल मिला के हमारा हार्डवेयर तो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हम ह्यूमंस ने अपने ही यूसेज से इसकी परफॉर्मेंस की बैंड बजा दी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या हम सच में अपने इस अल्टीमेट कूलिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं या जाने अनजाना में अपना ही मदरबोर्ड हमेशा के लिए क्रैश कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि बिना इन नदियों के हमारा पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा। आज के इस टेक रिव्यू में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, अपने सिस्टम को क्लीन रखिए।